अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, टुमारो हम अपने नेक्स्ट लेसन का आगाज़ करेंगे। आज हम नेक्स्ट राउंड जो हमारा चल रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हम कर चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी एक्टिव पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि वो काम जो माजी में हो चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फार्मूला हमेशा की तरह आपको पता है कि हमने जब पैसिव वॉइस बनाने हैं हमने 5 हमारी जो मेथड है उसको लेना है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वर्ब एंड पेयर वाले, WH वाले और हु वाले। फिक्रा, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सिंपल सेंटेंस फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस साइड पे मैंने कॉलम बनाया है एक्टिव वॉइस का, इधर पैसिव वॉइस। नंबर 1 पे हमारा सिंपल सेंटेंस है, दे हैड टेकन एक्सरसाइज। आप इस जुमले पे गौर करें। टेकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। चूंकि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है। आपने उसको चेंज नहीं करना, पैसिव वॉइस बनाते वक्त वही थर्ड फॉर्म आपकी लगेगी। ये जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। आपने देखा एक्टिव वॉइस में भी ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में भी यही यूज होगी। सिंपल सेंटेंस, दे हैड टेकन एक्सरसाइज। हमेशा की तरह हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। एक्टिव वॉइस में हैड था और पैसिव वॉइस में हैड बीन, BY बाय का इजाफा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हैड बीन टेकन बाय, दे चेंज इनटू देम। एक्सरसाइज had been taken by them. Negative sentence, he had not written an essay. Passive voice, an essay had not been written by
ही हमारा चेंज हो गया हिम में। हैड और बीन के दरमियान आपका नॉट आएगा, यानी हैड नॉट बीन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Had they cut the crop? क्वेश्चन मार्क। जब हमने पैसिफाइज बनाना है तब भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। Had the crop been cut by them? ये हमारा them में चेंज हो गया। ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। नेक्स्ट हमारे दो हमारे मेथड और हैं, वो आपको पता है हर एक टेंस में हमने किए हैं। WH वाले फिक्रे और WHO हु वाले फिक्रा। WH वाले फिक्रों में why, when, वेयर, व्हाट ये आते हैं। जब हमने इसका पैसिवाइज बनाना होता है तो हमने इन वर्ड को पैसिवाइज में भी वैसे का वैसे ही उतार लेना है। लुक एट दी व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। वेयर हैड you seen him? Where had you seen him? Seen third form already mention की गई है। where को उसी तरह हमने उतार लिया। इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा। Where had him change into he? Where had he been seen? BY का अजाफा और you जो है वो there is no change in you, subject you, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और you में कोई भी चेंजेस नहीं होती। ठीक है, जो हमारी पर्सनल चेंजेस और प्रोनाउन की तब्दीलियाँ वो सारी आपको एक टेबल की शक्ल में लर्न करवाई थी। आपने उनमें देखा कि हमारे जू में कोई चेंजेस नहीं होती है। तो ये फिक्रात थे क्वेश्चन वर्ड वाले फिक्रात। अगर आप यहाँ पे वेयर की जगह वाई कर लें, वेयर Why had you seen him? तो तब यहाँ पे why आ जाएगा। Why had he been seen by you? नेक्स्ट हमारा WHO हु वाले फिक्रा। Who had eaten an apple? तमाम सेंटेंस में देखिएगा फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है और पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। Who had eaten an apple? Who changed into by whom? इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब had। By whom had an apple been eaten?
क्वेश्चन मार्क। आपने देखा कि अभी तक हमने जितने भी टेंस किए हैं उन सब में हर एक टेंस में आपको 5 मेथड मिलेंगे, उसके मुताबिक हमने ये सारे सॉल्व करने हैं। और yesterday हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया था, आज हमारा पास्ट परफेक्ट है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारा ये काम कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा टॉपिक जो है फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक का काम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। प्लीज ओपन योर बुक, टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, जो हमारा कंटिन्यू था सुल्तान अहमद मोस। वो थोड़ा सा रहता है, आज हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 7 पैसेज हमारे हो चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 8 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. Element mean answer या हिस्सा। सबसे अहम हिस्सा मस्जिद के अंदरूनी तरफ उसका मेहराब है, which is made of finely कार्व्ड मार्बल, जो के संगे मरमर के तराशे हुए उम्दा टाइलों से बना हुआ है। टू द राइट ऑफ द मेहराब के दाएं तरफ इज अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, एक बहुत बड़ा सजा हुआ मंबर है। The masjid is so designed, मस्जिद का डिज़ाइन या नमूना इस तरह तैयार किया गया है that even when it is most crowded, कि जब बहुत ज़्यादा हजूम हो, everyone in the masjid can hear and see the imam, तो मस्जिद में मौजूद हर बंदा इमाम की आवाज़ को सुन सके और उसे देख सके। पैराग्राफ नंबर 9, The royal room is situated at the south east corner. शाही कमरा जुनूबी मशरिकी कोने की तरफ वाक़या है। It has its own pulpit. इसका अपना एक मंबर है। That used to be decorated with jade and roses, जिसे गुलाब के फूलों और नगीनों से सजाया गया है। पैराग्राफ नंबर 10, The blue masjid has 6 minarets.
नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand one each at the 4 corner of the masjid। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies। ये कलमनुमा या पेंसिलनुमा मीनार में से हर एक की 3 राहदारियां हैं। While the others 2 at the end of the forecourt, जबकि दूसरे 2 जो कि सहन के आखिर में वाक़या हैं, have only 2 balconies, उनकी 2 बालाखाने या बालकोनीज हैं। पैराग्राफ नंबर 11। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, a large number of tourists and Turks gathered in the park। शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सियाह और तुर्क पार्क में जमा हो जाते हैं। फेसिंग द मस्जिद टू हियर द कॉल टू द इवनिंग नमाज। शाम की नमाज के लिए मस्जिद में अजान शाम की नमाज के लिए मस्जिद में अजान सुनने के लिए। The masjid is flooded with lights। मस्जिद रोशनियों से भरी हुई है। And so are the hearts of the believers with divine love। believers मुसलमानों, divine love अल्लाह की मोहब्बत। इसी तरह मुसलमानों के दिल भी मोहब्बत इलाही से भरे हुए हैं। 2 अगरचे much has been lost of बिलू मस्जिद over the years। बिलू मस्जिद ने बहुत सालों में अपना बहुत कुछ खो दिया है। Yet it has not lost the love of its visitors। ताहम इसने अपने आने वालों का ओवर द ईयर्स येट इट हैज नॉट इसने अपने आने वालों के प्यार को नहीं खोया, यानी आने वालों की मोहब्बत को नहीं खोया। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद का शुमार अभी तक बहुत बड़ी तादाद में आने वालों की यादगारों में से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।